सलाउद्दीन अयूबी इस्लामी इतिहास के महान और प्रसिद्ध योद्धा और शासक थे। वे अपने शौर्य, दया, न्यायप्रियता और धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्रूसेड यानी धार्मिक युद्ध में ईसाई सेनाओं को हराकर यरूशलेम को इस्लामिक राज्य में वापस लाया था। प्रारंभिक जीवन। जन्म 1337 ईस्वी तिक्रित, आधुनिक इराक में। पूरा नाम सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अयूब। उनका परिवार कुर्द मूल का था। उनके पिता नजमुद्दीन एक सेनापति थे। सलाहुद्दीन ने शिक्षा, धर्म और युद्ध कला तीनों में महारत हासिल की। राजनीति में उदय। शुरुआत में सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी की सेना में सेवा करते थे। उन्हें मिस्र भेजा गया, जहां उन्होंने फातिमी खलीफा को हटाकर सत्ता संभाली। 1171 में उन्होंने मिस्र का शासन अपने हाथ में ले लिया और इस्लामी एकता की ओर कदम बढ़ाया। अयूबी सल्तनत की स्थापना। सलाउद्दीन ने मिस्र, सीरिया, यमन और उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्सों को मिलाकर अयूबी सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने इस्लामिक जगत को क्रूसेड्स के खिलाफ एकजुट किया। क्रूसेड्स और यरूशलेम की विजय। 1187 में सलाउद्दीन ने हत्तीन की लड़ाई में ईसाई सेनाओं को बुरी तरह हराया। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसे वापस ले लिया। उन्होंने यरूशलेम के लोगों के साथ दया और इंसानियत का व्यवहार किया, किसी पर अत्याचार नहीं किया, जबकि पहले क्रूसेड में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। रिचर्ड और सलाहुद्दीन। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लॉयनहार्ट से उनका सामना हुआ। तीसरे क्रूसेड में दोनों के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन सलाहुद्दीन की वीरता और इज्जत देने की भावना ने दुश्मनों तक को प्रभावित किया। एक बार रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाउद्दीन ने खुद अपने डॉक्टर और फल भेजे। मृत्यु और विरासत। सलाउद्दीन की मृत्यु 1193 में दमिश्क यानी सीरिया में हुई। उन्होंने अपनी दौलत गरीबों और जिहाद के लिए खर्च कर दी थी। उनकी मौत पर उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वे एक ऐसे शासक बने जिन्हें ईसाई और मुसलमान दोनों सम्मान देते हैं। निष्कर्ष यह है कि सलाउद्दीन अयूबी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय, धार्मिक और महान शासक थे। उन्होंने इस्लामी एकता, इंसानियत और सहिष्णुता की मिसाल पेश की। उनका जीवन आज भी प्रेरणा है। धर्म के लिए समर्पण, दुश्मनों के साथ भी नैतिकता और गरीबों के प्रति करुणा।